नाजरीन आदाब, मैं अरशद जमाल आपकी बात से। अभी सीबीएसई के इम्तहानों के लिए तारीख़ी का शायद कुछ ऐलान किया है सरकार ने। हमारे पास इस वक्त मौजूद है वैस तरफदार साहब, स्कॉलर पब्लिक स्कूल के फाउंडर हैं। आपसे ही पूछते हैं कि तारीख़ों का क्या क्या ऐलान हुआ है और इससे क्या नुकसानात हो सकते हैं और क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तरफदार साहब, बहुत इस्तकबाल है आपका। आज डेटों का जो ऐलान हुआ है उस सिलसिले में क्या जानकारी आपके पास है ताकि आवाम तक बात पहुंच जाए। सीबीएसई बोर्ड का आज ऐलान यह आया है कि 4 मई से जी 4 मई से एग्ज़ाम शुरू होगा सीबीएसई 10th और 12th का, जो मुख्तलिफ गैप के साथ 15 जून को ख़त्म होगा। 4 मई से 15 जून, और रिज़ल्ट डिक्लेयर करेगी सीबीएसई 15 जुलाई को। तो इसलिए मैं इससे बहुत मुतमईन हूँ कि नर्सरी से 8 तक का फिज़िकल कोई अभी भी क्लास नहीं हुई है। केवल 9 से लेकर के 12 तक की ही इजाज़त मिली है फिज़िकल, यूपी में ख़ास तरीके से फिज़िकली क्लास चलाने की। तो अगर ये चला गया 4 मई को रिज़ल्ट चला गया अगर एग्ज़ाम, तो हमारे पास जैन, फेब, मार्च, अप्रैल 4 महीना बचा हमारे पास। इसी क्लासेस तो शुरू है ना 9th और 10th की। ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन का और फिजिकल क्लास में बहुत फ़र्क होता है। नहीं तो 9th और 10th की तो क्लासेस चल रही हैं शायद फिजिकल। हाँ, उनकी फिजिकल क्लास 9 से लेकर 12 तक चल रही है, सरकार के आदेश के मुताबिक चल रही है। तमाम जो उसकी शराइत है उसका पालन करके चल ही रही है। मगर नर्सरी से 8, 9th को कौन फिलअप करेगा? 8 वाले करेंगे। तो इनका जो भी क्लास चल रही है ऑनलाइन चल रही है, नर्सरी से लेकर 8 तक। तो वो हमको परेशानी ये थी कि ऑनलाइन इतना ज़्यादा मजबूत क्लास हम नहीं चला पा रहे हैं। तो अब मुझे यकीन सा हो गया है कि 4 महीना बीच में गैप है, तो अगर हम कोरोना पीरियड को लगभग ख़त्म समझें कि चूँकि वैक्सीन वगैरह भी आ गई है, वैक्सीनेशन का काम में भी भारत में शुरू होने जा रहा है, 1 हफ्ते के अंदर शायद हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि जैन के बाद फेब और मार्च जो बचेगा और अप्रैल, 3 महीना काफ़ी हमारे लिए है फिज़िकल क्लास चला करके बच्चों को फाइनल एग्ज़ाम के लिए तैयार करना। नहीं तो 1 साल की तैयारी क्या 3 महीने में हो जाएगी? बहुत आराम, इसलिए कि ऑनलाइन तो पढ़ाई हो ही गई है और 30% सरकार ने कोर्स भी कम कर दिया है। तो 70% जब कोर्स बचा तो ऑनलाइन जो कुछ भी पढ़ाया गया है तो वो एक मतलब उसको फिजिकली रिवाइज करने के लिए काफ़ी हमारे लिए। अच्छा। तो इसलिए बहुत मुतमईन हूँ कि एग्ज़ाम को जो आगे लेके चले गए हैं उसकी वजह से क्लास 1 से लेकर के और 8 तक फिजिकल पढ़ाई कराने के बाद हम उनके बेस को मजबूत कर जाएंगे। जो पहले खतरा था कि ऑनलाइन पढ़ा करके हम उनको प्रमोट कर देंगे, तो अगली क्लास में जो अगले साल बच्चे मिलते हैं वो बहुत कमज़ोर मिलते हैं। यानी कुछ लोगों को जो ये खदशा है कि 0 सेशन होगा तो वो बात खत्म, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। 0 सेशन तो उसी वक्त डिक्लेयर हो गया कि नहीं होगा जब 9 से लेकर 12 तक इन सीबीएसई बोर्ड ने ऐलान कर दिया कि साहब वो फिजिकली पढ़ाई शुरू हो जाएगी और 6 मंथली भी हो चुका है सब कुछ जो भी उसका है। प्री बोर्ड की डेट आ गई, तो प्री बोर्ड वगैरह की डेट का मतलब ये हुआ कि अब 0 सेशन नहीं हो सकता, नामुमकिन है। अभी इस बीच में इतने दिनों से क्लासेस तो बंद हैं, स्कूल भी बंद हैं, तो स्कूल के लोगों को अपने टीचर्स की सैलरी देनी है, बच्चों के उसमें कुछ रियायत होनी चाहिए या नहीं? इस पर आपका क्या नज़रिया है? ज़ाती नज़रिया, मेरा नज़रिया ही नहीं बल्कि मैंने उस पर अमल किया है कि अप्रैल, मई, जून 3 महीने की फ़ीस एग्जाम किया है और आगे ज़रूरत पड़ेगी तो और भी एग्जाम करेंगे। इसलिए कि ऐसे वाक़यात, ऐसे हालात सदियों में कभी आते हैं, और जब सदियों में आते हैं तो गार्जियन ही से स्कूल है, बच्चों ही से स्कूल है। तो अगर आज सदियों के बाद ऐसा मौका मिला है तो हमको ज़रूर बच्चों के फ़ीस में एग्जम्पशन करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि अगले जो भी हम सैलरी में कट कर रहे हैं, जैसे 50% आमतौर से हम सैलरी दे रहे हैं, तो मैंने ये अनाउंस किया है कि जैसे बच्चों की फ़ीस आनी शुरू हुई उस वक्त हम एरियर के नाम पे जितने नुकसानात हुए हैं, गोया कि पूरे 12 महीने की पूरी तनख्वाह हमने देने का ऐलान किया है। 12 महीने की पूरी तनख्वाह और फीस हम 3 महीने का ऐलान कर दिए हैं कि 3 महीने का एग्जम्पशन होगा। और कुछ हमारे ऐसे बुनकर भाई जो वो 9 महीने की फ़ीस भी अफोर्ड करना मुश्किल है उनके लिए, तो उनके लिए और भी रियायतें दी जाएंगी। इस मौके पर हमको अपने गार्जियन के साथ बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े होना चाहिए, इसलिए कि ये वाक़या सदियों के बाद आया है। ये एक चीज़ मैं जानना चाह रहा था कि जैसे ऑनलाइन क्लासेस का तजुर्बा तो पहली मरतबा हुआ स्कूल के लोगों को, तो ये तजुर्बा कैसा रहा?
सिर्फ इतना है कि बच्चों को ये एहसास दिलाना कि तुम किताबों से अभी रिलेटेड हो, मुताल्लिक हो, और इसका कोई ख़ास मतलब नहीं है। सिर्फ इतना ही कि उनको एहसास दिलाना कि तुम बिल्कुल खाली नहीं हो गए, बल्कि जो तुम्हारी किताबें हैं उससे तुम्हारे ताल्लुकात अब भी बाकी हैं। नया साल आज से शुरू हो रहा है, कोई ख़ास पैगाम बच्चों के लिए? ये रिकवरी, पहली बात जो आपने तनख्वाह का मसला उठाया, फीस का मसला उठाया, मैं तो तमाम मैनेजर से, पूरे मुल्क के मैनेजर से दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे हालात में हमको गार्जियन के साथ, और गार्जियन को भी उसमें बंटवारा कर रहा हूँ कि गार्जियन जो खुद कफील हैं, बल्कि वो खुद आगे बढ़ के कहें कि हम 12 महीने की फीस देंगे। नहीं, बच्चों के लिए क्या? बच्चों के लिए है कि हमारा काफ़ी नुकसान हो चुका है, थोड़ा वक्त बाकी है। पूरी तनदही के साथ बच्चे, उनके गार्जियन अगर कोऑपरेट करेंगे तो हम इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि जो नुकसानात एकेडमिकली हमारे हो चुके हैं उनको हम कवर कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बात से बात करने के लिए।